किसी ने किसी से क्या समझौता किया था? तो हम अधूरा वंदे मातरम क्यों गाते हैं? सरदार पटेल इतना बड़ा काम करके गए, हमको नहीं पता। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर हम इतना बड़ा काम करके गए, हमने उनके वंशजों को नहीं ढूंढा। लेकिन बीच बीच में पता चलता है कि ये टीपू के वंशज मिल गए कहीं भीख मांगते हुए। ये तो खबर बनती है टीपू के मिल गए हैं। आजकल एक टीपू मैंने उत्तर प्रदेश में भी देखा है, घूम रहा है, उसे भी वंशज मिल जाते हैं। सरदार पटेल ने ऐसा ही दूसरा काम किया था। आर्टिकल 370 के बारे में बहुत चर्चा हुई, उस वक्त भी हुई। इसलिए ये सारी चीजें भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उस असेंबली की डिबेट ऐसे ही होती थी जैसे आज पार्लियामेंट चलती है। उन डिबेटों को पढ़िए, वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। ये झूठे इतिहासकार जो इस देश में घूम रहे हैं, जो शिवाजी को लिखते हैं शिवाजी वॉज ए माउंटेन रैट, हम उनको पढ़ रहे हैं क्योंकि हम सही सोर्स पे नहीं जाना चाहते। सरदार पटेल के ऊपर दबाव डाला नेहरू जी ने कि आप 370 पास कराइए, और विदेश चले गए। इसलिए सरदार पटेल को मैं विजनरी मानता हूं। सरदार पटेल ने ऐसी किसी समस्या से लड़ने के लिए ना नहीं कहा क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं था। सरदार पटेल खामोश रहे, वो बाहर चले गए। पूरी पार्लियामेंट में चारों तरफ कहा कि नेहरू जी चाहते हैं कि 370 पास की जाए। बहुत लोगों का गुस्सा था, उन्होंने कहा देखिए नेहरू जी चाहते हैं इसलिए पास कर दीजिए। पास कराई सरदार पटेल ने, लेकिन उस आदमी का विजन देखिए। पास कराने के बाद उन्होंने उस हाउस में यह कहा कि इतने लोग इसके विरोध में भी हैं, लेकिन मेरी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, नेहरू जी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पास तो कर दिया है, लेकिन 370 के खिलाफ जो लोग हैं उनकी भावनाओं की भी कद्र करनी चाहिए। सिर्फ इतना कहा, और समझदारी का काम यह किया कि धारा 370 पास करने के बाद जब जोड़ी तो यह कहा कि बहुत सारे लोगों की इससे एक राय नहीं है, उनकी राय को क्या जगह दी जाए। तो धारा 370 जब पास हुई तो उसके नीचे ब्रैकेट में लिख दिया इट इज टेम्परेरी। यह सरदार पटेल को नहीं पता था कि 2 गुजराती आएंगे इसे परमानेंटली हटा देंगे, यह नहीं पता था उनको। इसे कहते हैं कि आप अपना काम कर जाएं, आने वाली नस्लें तय करेंगी कि आप क्या करके गए हैं। सब कुछ हमारे सामने होगा, हम सबके भागीदार बनेंगे, मैं नहीं मानता। इसलिए मैं मानता हूं जो कुछ भी GD, RSN, सुशील पंडित सब कर रहे हैं, हमें डॉट बराबर भी यह गलतफहमी नहीं है कि जो कुछ हम कह रहे हैं, जो हम सोचते हैं, वो हमारे रहते हुए हो जाएगा। कोई गलतफहमी नहीं है, ना कोई दिलचस्पी है इसमें। सरदार पटेल को नहीं थी, बिल्कुल कतई नहीं थी, बहुत लोगों को नहीं थी, लेकिन 70 साल के बाद इस देश में ऐसे काम हो रहे हैं कि लोगों को अंदाजा नहीं था। इसलिए आज अपनी भूमिका तय करें और इस लालच से बाहर निकलें कि इसका फल हमें फौरन मिलना चाहिए। हजारों काम एक एक सनातनी कर सकता है। एक बार तबीयत से पत्थर फेंकिए, देखें छेद होता है कि नहीं। फेंकिए तो